क्या देखेंगे, आपका जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका पास्ट परफेक्ट टेंस का कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आज हम क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कब बे, हाँ ज़्यादा प्रतिज्ञा कृष्णा मत बनो, यहाँ देखो। ठीक है, तो बहुत डिंग डांग पिंग पोंग कर रहे हो। तो ठीक है, तो हम देखते हैं आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव तो प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो पहला नियम आपका जो है, जो फर्स्ट नियम है, पहला नियम क्या कहता है, जब आपका जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के कहाँ आए, प्रारंभ में आए। ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, वाक्य के प्रारंभ में आए। ठीक है, जब आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आए, वाक्य के प्रारंभ में आए। ठीक है, जब ये वाक्य के जब प्रारंभ में आएगा तो सबसे पहले जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य जो प्रारंभ में आएगा तो हम क्या लिखेंगे, उसकी जो सहायक क्रिया है हैड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हैड। ठीक है, यदि आप वाक्य रचना की बात करेंगे तो वाक्य रचना में सबसे पहले यदि बात करें तो क्या जाए, साधारण जो वाक्य होंगे उसके लिए क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा, मतलब कर्ता जिसे आप कहते हो। ठीक है, इसके बाद यदि नहीं शब्द आया है तो नॉट लिख देंगे, नहीं तो क्या लिख देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे, प्लस आपका जो कर्म है ऑब्जेक्ट है वो लिख देंगे। ठीक है, और प्लस अदर लिख देंगे। ठीक है, तो ये साधारण वाले अभी बिफोर और आफ्टर के बताते हैं अभी कैसे वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, हाँ, तो क्लियर हो जाए। जैसे क्या वे वाराणसी जा चुके थे, क्या वे वाराणसी जा चुके थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की जो अंग्रेजी है क्या के लिए क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। ठीक है, तो हैड हो गया, मतलब सॉरी क्या के लिए हम कोई मतलब वर्ड लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य शुरू में आए तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं, तो हैड हो गया। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कौन है, वे के लिए क्या लिखेंगे, दे। देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सी क्या करें, जाने की, जाना मतलब गो होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया, गॉन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, टू वाराणसी। ठीक है, तो गॉन टू वाराणसी हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब बिफोर आफ्टर वाले जो वाक्य हैं उनकी हम वाक्य रचना मतलब उनका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या तुम्हारे जाने से पहले, क्या तुम्हारे जाने से पहले वह कपड़े धो चुकी थी, कपड़े धो चुकी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि कौन सा काम पहले हुआ है। ठीक है, तो क्या तुम्हारे जाने से पहले वह कपड़े धो चुकी थी। ठीक है, तो क्या तुम्हारे जाने से पहले ही वह कपड़े धो चुकी थी, तो ये काम क्या हो रहा है, कपड़े धोने वाला पहले हुआ है। ठीक है, तो इसके ट्रांसलेशन हम पहले लिखेंगे। ठीक है, तो जो क्या है, क्या के लिए क्या लिखेंगे, आप कुछ नहीं लिखेंगे, तो डायरेक्ट आपका जो सहायक क्रिया है हैड लिखेंगे, तो यहाँ हैड लिखे हमने। इसके बाद ये जो है आपका चूंकि पास्ट परफेक्ट में है तो इसी का हेड पहले लिख दिया। इसके बाद कर्ता कौन है, वह, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद कर्ता हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो धोना के लिए क्या हो जाएगा, वाश्ड हो जाएगा। क्या धोना, कपड़े के लिए क्या हो जाएगा, क्लोथ्स। ठीक है, तो जो कपड़े सिले हुए होंगे उसके लिए क्लोथ, जो कपड़े सिले नहीं होते हैं तो उसके लिए क्लोथ। ये आप सब याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ पहले के लिए, तो यहाँ जो कपड़े धो रहे हैं हम मान लेते हैं सिले हुए हैं। ठीक है, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ बिफोर हो जाएगा। ठीक है, इसका तुम्हारे जाने से, तुम्हारे के लिए हो जाएगा यू, और इसका जो मतलब कि वो है
वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आता है तो वो जाना मतलब वेंट, ठीक है। गो होता है तो लेकिन सेकंड फॉर्म यूज करेंगे वेंट। इसके बाद क्वेश्चन और वर्ब, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या संध्या के जाने के बाद संध्या के जाने के बाद तुम मर गए थे। क्या संध्या के जाने के बाद तो बाद वह मर गया था, लिख दीजिए, ठीक है। बाद वह मर गया था, ठीक है, मर गया था, ठीक है। तो क्या संध्या के जाने के बाद वह मर गया था, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। तो देखिए संध्या के जाने के बाद, तो संध्या जी चली गई, ठीक है, इसके बाद वह मर गया, ठीक है। तो ये जो काम है संध्या के जाने के बाद, तो आपका क्या है, संध्या जी के जाने के बाद, तो ये किस में जाएगा, एक काम पहले हुआ है, ठीक है। तो संध्या के जाने के बाद वो मर गया था, तो ये काम पहले हुआ है तो इसके साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और क्या वह मर गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो इसका ट्रांसलेशन आप पहले लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके पहले लिखेंगे और इसका बाद में। तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट में आता है, तो चूंकि प्रश्नवाची शब्द क्या है, तो इसका जो सहायक क्रिया है डिड होता है पास्ट इंडेफिनिट का, तो यहाँ हैड के बजाय हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिड। इसके बाद सब्जेक्ट है वह, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मरना के लिए क्या होता है, डाई, ठीक है, तो डिड ही डाई, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, बाद के लिए हो जाएगा आफ्टर। इस संध्या के जाने के बाद तो क्या लिखेंगे, संध्या। इसके बाद क्या हो जाएगा, हैड। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना के लिए गो होता है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। गॉन, ठीक है। तो वो इसका क्या हो गया, डिड ही डाई आफ्टर संध्या हैड गॉन, ठीक है। चलिए कुछ और आपके जो सेंटेंस है देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए क्या तुम्हारे जाने के बाद लिखिए, बाद वाले, ठीक है, जाने के बाद वह भोजन पका चुकी थी। तो यहाँ पर हम फिर देखेंगे तुम्हारे जाने के बाद, मतलब तुम चले गए, इसके बाद वह भोजन पका चुकी थी। तो ये काम जो है बाद में हुआ है, तो इसके साथ क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। सॉरी, जो काम पहले हुआ है ये बाद में हुआ है, तो इसके साथ आएगा पास्ट इंडेफिनिट आएगा, और ये काम पहले हुआ है तो इसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। मतलब जो काम पहले हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, जो बाद में हुआ है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसके साथ क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, लेकिन बाद वाले वाक्य में इसका ट्रांसलेशन हम पहले लिखेंगे, आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आफ्टर द बाद का जो स्थान है चेंज हो जाएगा। तो जो क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले आएगा, तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है वो डिड होता है। तो क्या के लिए हम कुछ लिखेंगे नहीं, लेकिन सहायक क्रिया पहले लिखेंगे, रूल आप जानते हैं, पहले सहायक क्रिया लिख देंगे। वह पका चुकी थी, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, पकाने के लिए क्या होता है, कुक होता है, कुक। भोजन के लिए हो जाएगा फूड। इसके बाद के लिए क्या हो जाएगा, बाद के लिए हो जाएगा आफ्टर, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारे के लिए हो जाएगा यू। इसके बाद हैड, जाना मतलब गो, तो इसका क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आपका जो सेकेंड नियम है, सेकेंड रूल है, उसे हम देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नियम सेकेंड है, ठीक है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जो नियम सेकेंड है उसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं कि जो वाक्य है उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपका जो नियम फर्स्ट पढ़ा है उससे पहले बस क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे बस, ठीक है। और सेम वैसे ही रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि उसके हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं, उसके जाने के बाद तुमने खाना कब खाया था, तुमने
खाना कब खाया था। ठीक है, तो उसके जाने के बाद तुमने खाना कब खाया था। तो ये काम हम देख रहे हैं बाद में हुआ है। ठीक है, और ये काम क्या हो रहा है, पहले हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ तुम्हारे जाने के बाद उसके जाने के बाद तुमने खाना कब खाया था। तो ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा और ये पास्ट इंडेफिनिट में। जो काम पहले हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम बाद में हुआ है उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो यहाँ जो कब है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, इसका ट्रांसलेशन हम पहले लिखेंगे, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये काम बाद में हुआ है। ठीक है, तो कब के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, व्हेन। जैसे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के का वो वाक्य रचना यूज करते हैं वैसे ही। इसके बाद इसके सहायक क्रिया क्या है, डिड, पास्ट इंडेफिनिट की। इसके बाद करता क्या है, यू। तुम के लिए क्या होता है अंग्रेजी में, यू होता है। इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो खाना के लिए क्या होता है, ईट, और इसके बाद क्या हो जाएगा, खाया, इसके बाद फूड। ठीक है, इसके बाद के लिए क्या हो जाएगा, आफ्टर। बाद के लिए क्या हो जाएगा, आफ्टर। और ठीक है, इसके बाद करता, यहाँ ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो उसके के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसके बाद हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का जाना मतलब गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, आपका और ट्रांसलेशन हुआ। ठीक है, चलिए कुछ और अब पहले के लिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए स्वाति, ठीक है, के जाने से पहले तुम कहाँ से आए थे। ठीक है, तो कहाँ से आए थे, तो ये जाने से पहले ही तुम कहाँ से आए थे। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा और ये पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो कहाँ से, फ्रॉम वेयर, क्या लिखेंगे पहले, फ्रॉम वेयर। ठीक है, फ्रॉम, इसके बाद क्या लिखेंगे, वेयर, कहाँ से। ठीक है, इसके साथ बाद क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, जो सहायक क्रिया है तो होगा जाएगा हैड। इसके बाद करता तुम के लिए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, सहाय। इसके बाद यू के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आना के लिए क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, कम। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, पहले के लिए हो जाएगा बिफोर, पहले के लिए क्या हो जाएगा, बिफोर। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, स्वाति, इसके बाद क्या हो जाएगा, स्वाति। ठीक है, इसके बाद वर्ब का क्या लिखेंगे, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म। जाना के लिए क्या होता है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये नहीं आया है तो आप सब कमेंट करिए। ठीक है ना, कमेंट करिए, नहीं समझ में आया तो हम दूसरा वीडियो और सब बहुत सारे जो को आपके